तो दोस्तों फाइनली इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आईपीओ का अलॉटमेंट ऑलरेडी केप इंडिया साइट पे आ चुका है एंड अब इसका लिस्टिंग हमें कल यानी 20 दिसंबर फ्राइडे को देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों जिन लोगों को भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है वो बहुत ही ज्यादा खुशी में है कि उन्हें इस आईपीओ में काफी अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस देखने को मिलेगा। बट कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन में भी है कि उन्हें लिस्टिंग डे के दिन इस आईपीओ में कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि इस आईपीओ में वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सके। तो अगर सेम कंफ्यूजन दोस्तों आपके मन में भी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ के स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर को देखते हुए बात करेंगे कि इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ के फ्रेश एंट्री के बारे में बात करेंगे कि जिन लोगों को भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है क्या उन्हें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। एंड अगर फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए तो शॉर्ट टर्म का व्यू लेके इस आईपीओ में आपको फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके आपको इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। तो आप दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इस आईपीओ में कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में। तो दोस्तों अगर बात करते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में 30% का डिमांड बना हुआ है। यानी दोस्तों अगर 30% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर लॉट पे आपको काफी अच्छा खासा 4500 का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यानी दोस्तों अगर 30% के हिसाब से देखा जाए तो इसका लिस्टिंग कहीं 520 रुपए से लेकर 550 रुपए के आसपास हो सकता है, क्योंकि इस आईपीओ का प्राइस बैंड दोस्तों 397 रुपए से लेकर 470 रुपए के बीच में रखा गया था एंड उसके मुकाबले में ये 520 रुपए से लेकर 550 रुपए के बीच में लिस्ट हो सकता है। यानी अगर 520 रुपए से लेकर 550 रुपए के बीच में लिस्ट होता है तो इस आईपीओ में दोस्तों आपको काफी अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस मिल सकता है। बट याद रहे दोस्तों कि ये जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट के सिचुएशंस के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी आईपीओ के उसके जीएमपी पर पूरा विश्वास नहीं करनी चाहिए। हमें सबसे पहले उस कंपनी के फंडामेंटल को चेक करनी चाहिए, उसकी वैल्यूएशन को चेक करनी चाहिए, उसके इंडस्ट्री को चेक करना चाहिए, उसके बाद ही उस आईपीओ में हमें कोई भी डिसीजन लेनी चाहिए। सो मे भी इसका लिस्टिंग 30% के ऊपर भी हो सकता है या फिर 30% के नीचे भी देखने को मिल सकता है, पर इसका लिस्टिंग दोस्तों जहां भी हो हमें उसके लिए एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए। तो फिर चलिए बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ में हमें लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो दोस्तों इसके लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी में हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो आईपीओ है वो लॉन्ग टर्म में कैसे परफॉर्म कर सकता है ताकि इस आईपीओ में उनको भी प्रॉफिट हो सके जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है। क्या जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है वो इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म या फ्रेश एंट्री के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे इस कंपनी कुछ स्ट्रेंथ एंड कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले इसके स्ट्रेंथ फैक्टर के बारे में बात करें तो नो फैक्ट की दोस्तों ये कंपनी फंडामेंटल वाइज काफी अच्छी है, क्योंकि कंपनी के ऊपर लोन कम है एंड इसके रेवेन्यू प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन में हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छा खासा इंक्रीज भी देखने को मिला है एंड वहीं इसका आरओई एंड आरओसी दोनों 75% के ऊपर है। यानी दोस्तों ओवरऑल कंपनी फंडामेंटल वाइज तो काफी अच्छी है। वहीं अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो कंपनी का वैल्यूएशन भी ठीक ठाक रखा गया है, यानी ना ये ज्यादा आपको महंगा मिल रहा है और ना ही ये ज्यादा अपने हिसाब से सस्ता मिल रहा है, यानी ओवरऑल वैल्यूएशन ये ठीक ठाक रखा गया है। एंड वहीं दोस्तों ओवरऑल इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें तो ओवरऑल इस आईपीओ को टोटल 35 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो इस आईपीओ में रिटेल का कोटा केवल 10% का ही था, बाकी बात 75% का कोटा जो है वो क्यूआईबी का था। तो अगर क्यूआईबी का पार्टिसिपेशन के बारे में बात करें तो क्यूआईबी की तरफ से इस आईपीओ को लगभग 50 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था, जो कि काफी अच्छा माना जाएगा इस आईपीओ के लिए। वहीं कंपनी के पास काफी हाईली क्वालिफाइड मैनेजमेंट टीम है जिन्हें ज्वेलरी मार्केट एंड जेम्स मार्केट में काफी अच्छा खासा नॉलेज भी है। एंड दोस्तों ये कंपनी उस सेक्टर में काम करती है जहां पे काफी हाई एंट्री बैरियर है, यानी कोई भी कंपनी आसानी से इस इंडस्ट्री में अपना काम चालू नहीं कर सकती है। इस इंडस्ट्री में काफी हाईली एंट्री बैरियर है। बट वहीं दोस्तों अगर इसके स्ट्रेंथ के तुलना में इसके रिस्क के बारे में बात करें तो इस आईपीओ से ये कंपनी जितना भी पैसा उठाई है उसमें से मेजर पैसा कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो इस आईपीओ जो ऑफर फॉर सेल है वो 2750 करोड़ का था, जबकि इसका फ्रेश इशू 1475 करोड़ का था। यानी देखा जाए तो इस आईपीओ का मैक्सिमम पैसा कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है, जिससे कि इस आईपीओ को कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। बाकी जो भी कंपनी फ्रेश इशू जुटाई है उसको ये अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। सो अगर इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें कि क्या दोस्तों हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए, तो देखिए फिलहाल इस आईपीओ का डिमांड तो काफी अच्छा है, यानी ग्रे मार्केट में अभी तक 30% का डिमांड बना हुआ है। सो अगर ये 30% के ऊपर लिस्ट होता है 40% के आसपास तक तब हमें इसमें फ्रेश एंट्री बनाने से सोचना चाहिए। बट अगर ये 30% के नीचे लिस्ट होता है तब हम इसमें आसानी से फ्रेश एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर ज्यादा ये ऊपर लिस्ट हो जाता है तो इसका वैल्यूएशन काफी हाई हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये कंपनी अपना आईपीओ थोड़ी सी हाई वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। बट ओवरऑल वैल्यूएशन ठीक ठाक है, लेकिन अगर ये 40% के ऊपर लिस्ट होता है तो इसका वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। सो अगर ये 30% के नीचे लिस्ट होता है तब आपको इसमें फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए,
अदरवाइज इसको अवॉइड करना बेटर ऑप्शन रहेगा। बट जैसा भी हो दोस्तों, आप उस दिन इस आईपीओ को वॉल्यूम एंड प्राइस को देखते हुए आप अपना इसमें फ्रेश एंट्री का डिसीजन बना सकते हैं। वहीं अब अगर हम बात करते हैं उनके लिए कि जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है, उन्हें इस आईपीओ में क्या करनी चाहिए, क्या उन्हें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए या फिर लिस्टिंग गेंस लेकर निकल जानी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इस आईपीओ में केवल शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई किए थे, यानी आप इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किए थे, तो आपको जितना भी इस आईपीओ से लिस्टिंग गेंस मिल रहा है, आप उतना लिस्टिंग गेंस लेकर निकल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज से ही मार्केट में 5 नए आईपीओ ओपन हो चुका है एंड कल से 3 आईपीओ और ओपन होने वाला है। सो अगर आप इस आईपीओ में केवल शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाते हैं तो बिल्कुल आप शॉर्ट टर्म गेन लेकर निकल सकते हैं। बट वहीं दोस्तों, अगर आपको इस कंपनी के फंडामेंटल पे, इसके सेक्टर पे पूरा विश्वास है, तो आप बिल्कुल इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जो कंपनी है वो एक मोनोपोली लाइक कंपनी है, यानी देखा जाए तो इसके जैसी मार्केट में अभी फिलहाल दूसरी कंपनी नहीं है जो पहले से लिस्टेड है जिसको हम इस कंपनी के साथ कंपेयर कर सके। सो अभी के लिए इन्वेस्टर्स के पास कोई भी इसका अल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसे एक मोनोपोली लाइक कंपनी मान सकते हैं। सो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ के साथ बने रहना है तो आप बिल्कुल इस आईपीओ के साथ लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। बट अगर दोस्तों आप इस आईपीओ में ज्यादा रिस्क भी लेना नहीं चाहते हैं एंड लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहते हैं, तो आप हाफ शेयर को सेल कर सकते हैं एंड हाफ शेयर को कुछ समय के लिए होल्ड करके छोड़ सकते हैं, जिससे कि आपका रिस्क भी कम हो जाएगा एंड आपका प्रिंसिपल कैपिटल भी सेफ रहेगा एंड जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपाउंड होते रहेगा। बट दोस्तों, लिस्टिंग डे के दिन कोई भी डिसीजन आपको जल्दीबाजी में नहीं बनानी है। आपको सबसे पहले इस आईपीओ को ओपनिंग प्राइस को देखना है, प्री आईपीओ सेशन में ही इसके डिमांड को एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आपको इस आईपीओ में कोई भी डिसीजन बनानी है। एंड अगर दोस्तों आप हमारे साथ मिलकर इस आईपीओ का एनालिसिस करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि कल 8:30 बजे से इसी चैनल पे हम लाइव आ जाएंगे। आप हमसे लाइव जुड़ना ना भूलें, जहां पे हम लोग इस आईपीओ को लाइव लिस्टिंग देखेंगे एंड सीखेंगे कि इस आईपीओ में हमें कहाँ स्टॉप लॉस रखनी चाहिए एंड कहाँ हमें प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। सो बिल्कुल, अगर आपको अलॉटमेंट मिला हुआ है तो कल सुबह 8:30 बजे से हमसे लाइव जुड़ना ना भूलें, जहां पे हम लोग इस आईपीओ को डिटेल में प्राइस एंड इसके वॉल्यूम को एनालिसिस करेंगे। सो लाइव जुड़ने के लिए दोस्तों मेक श्योर कि आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाए एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लाइव का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों, ये तो था मेरा पूरा व्यू इस आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी को लेकर। आपका क्या व्यू है और कौन कौन इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला है एंड कौन कौन इस आईपीओ को लिस्टिंग डे पे सेल करने वाला है, वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर के नीचे हमें कमेंट करके पूछना ना भूलें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का 20 मिनट के अंदर रिप्लाई दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को टाइप करके ट्रांसरेल एंड ममता मसनेरी आईपीओ का फुल रिव्यू देखना ना भूलें।